अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है पैरा के सिलेबस के मुतालिक। पैरा क्या चीज़ है? पैरा एक नया पंजाब में बनने वाला इदारा है, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो लॉज़ को रेगुलेट करवाएगा, इन्फोर्स करवाएगा। तो उसका आज हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस के अगली वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए 2 खुशखबरी हैं पैरा के मुतालिक। आप अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं बताऊँगा कि पैरा में अप्लाई करने वालों के लिए 2 खुशखबरियाँ। तो आप उसको ज़रूर देखना है क्योंकि उसमें आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और आपको एक सुकून हो जाएगा कि यार मैंने इसमें ज़रूर अप्लाई करना है और इसका मैंने टेस्ट भी देना है और ये मुझे जॉब भी मिल सकती है आसानी के साथ। सो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा मकसद है, इस वीडियो का मकसद है कि हम सिलेबस को डिस्कस करें और मुकम्मल सिलेबस मैं आपको बताऊँ ताकि आपको एक नो हाउ हो सके कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है और आप तैयारी कहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। वैसे मैं आपके इल्म में इजाफ़ा करता चलूँ, बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं हाउ नाउ, क्या मैं कुछ चीज़ों के बारे में हाउ नाउ हो जाएगा। असल में वो लफ़्ज़ गलत है, हाउ नाउ नहीं होता, असल में लफ़्ज़ होता है नो हाउ। नो हाउ मुराद KNOW, नो मतलब नॉलेज और हाउ थोड़ा बहुत, मतलब नो हाउ हो जाएगा आपको। तो जनाब ये आपका वैसे हाउ नाउ जो वर्ड है वो गलत है, आपने आज के बाद नहीं बोलना। जब भी बोलें नो हाउ बोलें। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप अगर चीज़ों को इस चीज़ के बारे में समझ गए हैं तो। यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई एट। तो यहाँ पर अप्लाई करने के ऊपर मैं ना पंजाब पोर्टल के थ्रू अप्लाई हो रहा है, पंजाब जॉब्स पोर्टल, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप जाके मेरे देखेंगे ना प्लेलिस्ट में, तो हाउ टू अप्लाई की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। उसके अंदर सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने पंजाब मैथ्स ट्रांसलेट डिपार्टमेंट के थ्रू अप्लाई करने का तरीका बताया था और सेम वही वो जॉब्स भी आई थी इसी के थ्रू, पंजाब पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया था। तो वहाँ पर और यहाँ पर तरीका सेम है अप्लाई करने का, तो आप जाके देख सकते हैं। जी, यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पर नंबर 1 पे अपडेट सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मतलब ईओ और आईओ के लिए। और उसके बाद हायरिंग प्रोसेस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो ये दूसरी बात है। हमारे पास नंबर 1 पे जो हमारे पास है वो है सिलेबस। अब हम सिलेबस को निकालते हैं। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि चैनल जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सके। और आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात ये है कि मैं आप लोगों को तैयारी भी करवाऊँगा। अगर आप मुझसे तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं इस जॉब्स के लिए और आपको एक तैयारी मुकम्मल गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे और तैयारी भी करवाएँगे। तो नंबर 1 पे हम क्लिक करते हैं सिलेबस पर जी। सिलेबस क्या होगा जी? सिलेबस इसका इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है क्योंकि पहली दफ़ा जो मतलब डिपार्टमेंट बना है, तो यहाँ पर जो आप लोगों के लिए अप्लाई करने का तरीका भी आसान रखा है उन्होंने और उन्होंने आपको अब नौकरी देने की गरज से अप्लाई करवा रहे हैं वो। तो ये हमारे पास जी सिलेबस ओपन हो चुका है जी। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड आईओज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ पैरा। सबसे पहले जी हमारे पास ABCDEFGH और ये हमारे पास इस तरह सिलेबस होंगे। अब हम देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जी हमारे पास लीगल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग होगी। लीगल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग में क्या-क्या चीज़ें होंगी? 3 चीज़ें होंगी। नंबर 1 पे पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट सन 2024। सन 2024 के एंड में ये डिपार्टमेंट बना है। तो जो पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट होगा ना, इस डिपार्टमेंट का, पैरा का डिपार्टमेंट का एक एक्ट है, उसको आपने करना है। नंबर 2 पर प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी 1989। 1989 की प्रोविजंस जो सीआरपीसी की हैं रिलेटेड टू एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी फंक्शन, आपने सीआरपीसी 1898 पूरा नहीं करना। आपने उसमें से जो चैप्टर नंबर 8 है वो करना है, चैप्टर नंबर 10 है वो करना है, चैप्टर नंबर 13 है वो करना है, चैप्टर नंबर 14 एंड 22 वो करने हैं। उसके बाद जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट 2 और पार्ट 7 करना है। तो ये लीगल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें आपने करनी हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं इसके लिए आप लोगों को ये चीता बना दूँगा, आपने बेफ़िक्र रहना है इस चीज़ों के बारे में। उसके बाद जी अबव मेंशन लॉज़ रेगुलेशंस कैन बी एक्सेस्ड एट, तो ये नीचे उन्होंने वेबसाइट भी दी हुई है, आप यहाँ से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर है जी बी नंबर पे जनरल नॉलेज, जैसे बाकी पेपर्स का जनरल नॉलेज होता है ना जी, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफी ऑफ पंजाब, लोकेशन एंड बाउंड्रीज, टोपोग्राफी एंड फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स, ऑयल एंड वेजिटेशंस, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फीचर्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री। तो ये जी पंजाब के बारे में है कि आपको पंजाब का जो मतलब जनरल नॉलेज होना चाहिए। पंजाब के बारे में आपको पता होना चाहिए, पंजाब की पार्टीशन जो हिस्ट्री है वो पता होनी चाहिए, पोस्ट पार्टीशन पता होनी चाहिए। तो ये जीके के हवाले से ये है और पाकिस्तान की भी प्री और पोस्ट पार्टीशन आपको पता होनी चाहिए। फिर है जी कल्चर एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब।
पंजाब का कल्चर एंड गवर्नेंस हिस्ट्री जो होना चाहिए, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पंजाब, कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम रूल्स ऑन पंजाब, इम्पैक्ट ऑफ सिख एंड colonial period on Punjab culture. फिर है जी गवर्नर हिस्ट्री ऑफ पंजाब, पंजाब ड्यूरिंग ब्रिटिश राज एंड पोस्ट पार्टीशन गवर्नेंस इन पंजाब इंक्लूडिंग रूल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो ये जी सारा पंजाब को टारगेट किया गया है। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है, एवरीडे साइंस है, फिर इंग्लिश लैंग्विस्टिक कंप्रीहेंशन है जिसके अंदर आपके पास इंग्लिश आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन आ जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारे पास, सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम आएगा, फिर सेंटेंस करेक्शन आएगा, फिर सेंटेंस कंप्लीशन आएगा, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा एंड इडियम्स आएगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ आईसीटीज़ मतलब यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स इन जनरल, आपको मोबाइल ऐप्स का पता होना चाहिए, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। यूजिंग ऑफ प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी, मेटा एआई एटसेट्रा। फिर यूज़ ऑफ आईसीटीज़ इन गवर्नेंस, एमएस ऑफिस। उसके बाद हमारे पास वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल है। फिर जो हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, ऐप्स ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो ये आपको ये सिलेबस दिया गया जी। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन थी कि सर सिलेबस ये नहीं है, सिलेबस कोई और है। तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो ये है। अब इसके अंदर जो बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये एक्ट कैसे करने हैं, एक्ट का क्या मसाइल हैं, एक्ट कैसे होंगे। मैं आपको एक एक्ट ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ये जो पैरा वाला एक्ट है ना, सबसे पहले वाला, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपको जी एक्ट मिल जाएगा वहाँ से, उनकी वेबसाइट से। ये पैरा वाला लिंक तो ओपन नहीं हो रहा, अभी शायद कोई इशू आ रहा है वेबसाइट में। हम ये पंजाब लॉज वाला ओपन कर लेते हैं। तो ये पंजाब लॉज वाला जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए पंजाब लॉ ऑनलाइन। तो ये सारे के सारे आपके पास जी पंजाब के रिलेटेड जो भी ऑनलाइन लॉज हैं, आप यहाँ पर इनको हासिल कर सकते हैं। कंप्लीट लिस्ट है, सिंपल सर्च है, एडवांस सर्च है। तो आप यहाँ पर आकर सर्च लॉज, ये देखें सर्च लॉज आप कर सकते हैं। सारे के सारे आप लॉज यहाँ पर आके पंजाब वेबसाइट की वेबसाइट पर जाएंगे, www.punjablawz.gov.pk पे जाके आप कोई भी लॉज को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इतना बड़ा टफ काम नहीं है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 2 खुशखबरियाँ। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपकी तैयारी के हवाले से इंशाल्लाह मैं एक बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ और उसके अंदर मैं आपको प्रिपरेशन कराऊँगा रिटन टेस्ट की और उसके बाद इंशाल्लाह इंटरव्यू की भी। ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को तैयार करवाऊँगा। आप लोगों ने इस चीज़ के हवाले से बड़ा मतलब बड़ा रिलैक्स हो जाना है कि ये आपकी लास्ट जो है ना, आप इसमें चीते बन जाएँगे। और रही बात इससे पहले रिटन टेस्ट से पहले आपका है जी फिज़िकल स्टैंडर्ड। तो आपने अपने फिज़िकल स्टैंडर्ड्स को अच्छा रखना है क्योंकि आपकी रनिंग होगी वहाँ पर। उसके अलावा जनाब आपको फिज़िकली चेक करेंगे, आपकी आई साइट को चेक करेंगे। तो आपने इन चीज़ों को अपनी रनिंग पे फ़ोकस करें क्योंकि रनिंग वहाँ पर अगर आपने करनी है तो आपको रनिंग के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि 1.6 किलोमीटर है ना, 1 माइल है, वो ऐसे 1 सेकंड में नहीं हो जाता। उसमें आपको मतलब टाइम लगता है। तो अगर विदाउट प्रैक्टिस आप हों या फिर आप ज़्यादा फैटी हैं या ज़्यादा मोटे हैं या इवन कि स्मार्ट भी हैं, तो मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए पहली दफ़ा भागना और इतना भागना कि आप परे रनिंग पास कर जाएँ। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप लोग अभी से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोग वहाँ पर जाके अपनी रनिंग में फ़ेल ना हो सकें। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं, वो इस कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि जी हम वहाँ कर जाएँगे, लेकिन वहाँ पर जाके वो फ़ेल हो जाते हैं। तो आप लोगों ने रनिंग पे फ़ोकस करें और ये सिलेबस आपका मैंने आपको दिखा दिया, आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप मुझसे तैयार करना चाहें और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर जाके क्लिक करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और मेरा नंबर भी दिया होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको तैयारी भी करवाएँगे। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।